नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th NCERT का तीसरा चैप्टर मानव प्रजनन तंत्र में युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। युग्मक जनन है क्या? तो युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में ही ये दिखाई पड़ता है। आप पहले भी जानते हैं या हम अपने वीडियो में बताए हैं, मानव प्रजनन तंत्र में, नर प्रजनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग टेस्टिज और मादा प्रजनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग ओवरी होता है। इन दोनों अंगों से नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। चूंकि युग्मक जनन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। इस युग्मक का निर्माण प्राथमिक लैंगिक अंगों से होता है और यह युग्मक द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। चूंकि इसमें दो युग्मक, नर और मादा दोनों युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए दो प्रकार का होता है। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। आइए हम अपनी इस वीडियो में शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया को इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। आप जानते हैं कि टेस्टिज 250 पालिकाओं में करीब करीब बटा होता है। प्रत्येक पालिका में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का भीतरी भाग 2 कोशिकाओं से आश्रित होता है, जिसमें आपको बताया गया था स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजेनिक सेल, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी को इस डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। ये सबसे बाहर जो दिख रहा है, इस डायग्राम में सबसे बाहर जो दिख रहा है, यही शुक्रजनन नलिकाएं अर्थात सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में ये जो कोशिकाएं किनारे दिख रही हैं, इसको स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजेनिक सेल कहते हैं। यही स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजेनिक सेल है। इस स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि होती है। मतलब समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया की संख्या में वृद्धि होती है और ये आगे बढ़ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं। ये इसमें से कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण कर लेती हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। अब इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन होता है, जिससे 2 समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन दोनों कोशिकाओं को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी गुणसूत्रता क्या है। तो चूंकि स्पर्मेटोगोनिया एक द्विगुणित कोशिका है, इस द्विगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की गुणसूत्रता होगी द्विगुणित। इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम्स और 2 एरोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहली बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ और 2 समान कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की गुणसूत्रता क्या हो जाएगी अब? अगुणित। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 23, 22 ऑटोसोम्स और 1 एलोसोम्स। एलोसोम्स एक्स या वाई के रूप में हो सकता है। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके उपरांत स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। तो ये स्पर्मेटिड्स भी क्या होंगी? अगुणित कोशिकाएं ही होंगी।
अब इसमें देखते हैं कि ये इस स्पर्मेटिड्स चूंकि गोलाकार रचनाएं होती हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, ये सब रचनाएं पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब इनमें इस स्पर्मेटिड्स में कायांतरण होता है, रूपांतरण होगा और स्पर्म का निर्माण हो जाता है। ये शुक्राणु यानी स्पर्म इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के भीतरी कोशिका में जो सर्टोली कोशिकाएं थी, इसके बारे में हम पूर्व में जान चुके हैं, यह स्पर्म कहां पर इन्वेड कर जाता है, तो सर्टोली कोशिका में इन्वेड कर जाता है, वहां चला जाता है जहां उसका पोषण होगा। और इसके बाद से सेमनीफेरस ट्यूबुल से जब शुक्राणु का मोचन होता है, इस क्रिया को हम कहते हैं वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन या स्पर्मिएशन कहते हैं। इसमें आप देखें फिगर में आपको कोशिकाओं की पहचान कर लिए। आइए हम डायग्रामेटिक व्यू के द्वारा, यानी एक मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को एक बार फिर देखते हैं। आपको पहले ही बताया हम कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के भीतरी दो प्रकार की कोशिकाएं आश्रित होती हैं। पहला होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी कोशिकाएं होती है सर्टोली सेल। तो यहाँ देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, मतलब इसका कि स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं बढ़ती हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करती है। स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या में वृद्धि करती है। इनमें ये कोशिकाएं, वृद्धि की हुई कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण कर लेती हैं। हमने वहां भी गुणसूत्रता की बात की, यहाँ भी देख ले रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया 2n कोशिका होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो 2n से 2n कोशिका का ही निर्माण होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की गुणसूत्रता भी 2n ही होगी, अर्थात इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होंगी, जिसमें 44 ऑटोसोम्स और 2 एलोसोम्स होती हैं। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। इसके उपरांत दो समान कोशिकाओं का निर्माण होगा, इसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। चूंकि यहाँ अर्धसूत्री हो रहा है तो द्विगुणित में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा, इसलिए प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की गुणसूत्रता n होगी, अगुणित होगी। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, जिसमें 22 ऑटोसोम्स और 1 एलोसोम्स के रूप में X या Y हो सकता है। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में पुनः दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 समान कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं स्पर्मेटिड। पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड है ये, इसको हम लोग शुक्राणु प्रसू भी कहते हैं। पूर्व शुक्राणु है यह, यानी शुक्राणु के पहले की रचना है। इन कोशिकाओं की गुणसूत्रता n ही होगी, है ना। अब ये स्पर्मेटिड्स मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण द्वारा या कहें हम रूपांतरण द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, अब ये शुक्राणु जैसे आप पहले देखे कि ये सर्टोली कोशिका में इन्वेड कर जाती हैं, जहां उनका पोषण होता है। फिर ये शुक्राणु सेमनीफेरस ट्यूबुल से मोचित होते हैं। अब इस घटना को हम वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन या स्पर्मेशन कहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो हम बनाएं तो आप सबसे पहले उसको आप देख सकें।